सोचो, तुम अपने नए घर में दाखिल होते हो, सब कुछ आम लग रहा होता है, मगर जैसे ही तुम रात को सोने लगते हो, अचानक दरवाजे के पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। तुम सांस रोककर सुनने की कोशिश करते हो, मगर अगले ही लम्हे कोई सरगोशी करता है, मुझे देखो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तुम हिम्मत करके दरवाजा खोलते हो, मगर वहाँ कोई नहीं होता, या शायद तुम उसे देख नहीं सकते। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ लोग आते तो हैं, मगर वापस नहीं जाते। आखिर दरवाजे के पीछे कौन है, और जो वहाँ गया वो कहाँ गायब हो गया? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि जो कुछ आगे होने वाला है वो तुम्हें सोने नहीं देगा। रियान एक आम नौजवान था जो एक नए शहर में नौकरी की वजह से शिफ्ट हुआ था। उसने एक पुराने मगर खूबसूरत घर में किराए पर कमरा लिया था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर जैसे ही वो इस घर में आया, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसा लगता था जैसे ये घर कुछ छुपा रहा हो। पहली रात जब रियान सोने के लिए लेटा तो उसे दरवाजे के पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वो फौरन उठा, दरवाजा खोला, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये सिर्फ वहम है, मगर अगली रात के वक्त पानी पीने के लिए उठा। जैसे ही उसने किचन का रुख किया, उसे लगा कि कोई दरवाजे के पीछे खड़ा है। उसका सांस रुकने लगा। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दरवाजे को हाथ लगाया, मगर जैसे ही दरवाजा खोला, वहाँ कुछ भी नहीं था। क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ? रियान ने खुद से कहा, मगर उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उस रात उसे अजीबोगरीब ख्वाब आए। उसने ख्वाब में देखा कि कोई साए जैसा वजूद उसके कमरे में दाखिल हो रहा है। वो चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। जब अचानक उसकी आंख खुली तो उसे लगा जैसे हकीकत में भी कोई मौजूद है। रियान ने अगली सुबह अपने पड़ोसी से इस घर के बारे में पूछा। पड़ोसी का चेहरा एकदम सफेद हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, यहाँ पहले एक शख्स रहता था जो अचानक गायब हो गया, और उसके बाद जो भी यहाँ आया ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। रियान के बदन में ठंडक की लहर दौड़ गई। अगली रात रियान ने कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया और सोने की कोशिश की, मगर रात के 3 बजे उसे दरवाजे के पीछे सरगोशियों की आवाजें आने लगीं। किसी की हल्की हंसी सुनाई दे रही थी, और अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। रियान का सांस अटक गया। उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और टॉर्च ऑन करके दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। रियान को यकीन हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने घर के पुराने कागजात देखने शुरू किए। उसे एक पुराना अखबार मिला जिसमें एक खबर थी, 25 साल पहले एक शख्स इस घर में रहस्यमय हालात में लापता हो गया। आखिरी बार उसे इसी कमरे में देखा गया था जहां अब रियान रह रहा है। रियान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फौरन अपना सामान बांधा और घर छोड़ने का फैसला किया, मगर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और पीछे से एक सरगोशी सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो? रियान चीखने लगा, मगर उसकी आवाज जैसे किसी ने दबा दी हो। उसके चारों तरफ हर चीज हिलने लगी। कमरे की लाइट तेज झपकने लगी और अचानक उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। अंधेरे में एक साया, 2 चमकती आंखें और एक गहरी भयानक हंसी। रियान को ऐसा लगा जैसे वो वहां हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। अगली सुबह जब मकान मालिक आया तो घर बिल्कुल खाली था। न रियान था, न उसका सामान, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। रियान कहाँ गया? उस रात उसके साथ क्या हुआ? कोई नहीं जानता, मगर तब से आज तक जो भी इस घर में रहने आया, उसे दरवाजे के पीछे किसी के होने का एहसास जरूर हुआ। कुछ लोगों ने वहां सरगोशियां सुनी हैं, किसी ने साया देखने का दावा किया है, और कुछ ने तो वही हंसी भी सुनी है जो रियान ने आखिरी बार सुनी थी। तो ये क्या था? कोई भटकी हुई रूह या कोई ऐसा राज जो आज तक छुपा हुआ है? हो सकता है कि ये सब सिर्फ एक वहम हो, मगर अगर ये सब हकीकत है तो फिर वो कौन था जो रियान को बुला रहा था? शायद वो अब भी वहाँ है, किसी और के इंतजार में। रियान के गायब होने के बाद वह घर एक बार फिर वीरान हो गया, मगर कुछ समय बाद वहाँ एक नया किराएदार आया, फरहान। वह एक फोटोग्राफर था जिसे सुनसान और रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेना पसंद था। उसे रियान की कहानी का कोई ज्ञान नहीं था, और अगर था भी तो उसने इसे महज एक अफवाह समझा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब दिमाग का भ्रम है, फरहान ने दोस्तों से कहा था। मगर पहली ही रात जब वह तस्वीरें एडिट कर रहा था, अचानक उसे लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। यह मेरा भ्रम होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। मगर जब उसने अपने कैमरे में आज खींची गई तस्वीरों को गौर से देखा तो एक तस्वीर में एक धुंधला सा साया दरवाजे के करीब खड़ा नजर आया। यह कैसे संभव है? उसके हाथ कांपने लगे। उसने तस्वीर को झूम करके देखा। वह साया बिल्कुल इंसानी आकार का था, मगर उसका चेहरा पूरी तरह काला था, जैसे किसी ने धुंध में लपेट दिया हो।
शायद ये कैमरे की खराबी हो। वह बड़बड़ाया और बिस्तर पर लेट गया। मगर रात के 2 बजे दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। फरहान ने सहम कर मोबाइल की टॉर्च ऑन की, मगर कमरे में सब कुछ सामान्य था। मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और किचन की तरफ जाती गैलरी में एक साया नजर आया। एक पल के लिए वह घबराकर पीछे हटा, मगर साया गायब हो चुका था। यह सपना है, बस सपना, उसने खुद को समझाया, मगर भीतर कहीं न कहीं एक डर घर कर चुका था। अगली सुबह फरहान ने उस इलाके के कुछ पुराने लोगों से उस घर के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा, अगर जिंदगी प्यारी है तो इस घर से तुरंत निकल जाओ। जो इस दरवाजे के पीछे झांकता है वह फिर वापस नहीं आता। लेकिन क्यों? फरहान ने हैरान होकर पूछा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, 25 साल पहले इस घर में एक आदमी रहता था, फैसल। वह एक रात अचानक गायब हो गया। फिर रियान आया और वह भी लापता हो गया। और अब तुम आए हो। फरहान की रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। लेकिन यह कैसे संभव है? कोई सुराग तक नहीं मिला। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, मिले तो थे, दरवाजे के पीछे खून के धब्बे और दीवार पर एक संदेश, मैं वापस आऊंगा। फरहान का चेहरा पीला पड़ गया। क्या वह भी उसी अंजाम को पहुंचने वाला था? फरहान को उस बुजुर्ग की बातों पर पूरा यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं डर जरूर बैठ चुका था। उसने फैसला किया कि वह और वक्त बर्बाद किए बिना इस राज का पता लगाएगा। अगली रात फरहान ने अपने कमरे में एक कैमरा लगा दिया जो पूरी रात वीडियो रिकॉर्ड करेगा। उसने सोचा कि अगर कुछ असामान्य होता है तो वह अगली सुबह देख सकेगा। रात के 3 बजे उसे फिर वही आवाजें सुनाई दी, थक थक थक। दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई, मगर इस बार दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा। फरहान की सांसें थम गईं। वह बिस्तर से उठा, टॉर्च जलाई और कांपते हाथों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा पूरा खोला, गैलरी में कुछ नहीं था, मगर अगले ही पल उसे अपने बाएं कान के पास एक सरगोशी सुनाई दी, मुझे देखो। फरहान डर के मारे पीछे हटा, मगर उसका पैर किसी चीज से उलझा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने टॉर्च की रोशनी आगे की और जो उसने देखा वह अविश्वसनीय था। दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आ गया हूँ। फरहान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और दरवाजे की तस्वीर लेने लगा। जैसे ही फ्लैश चमका, मोबाइल की स्क्रीन पर एक साया नजर आया, एक इंसानी आकृति जिसके चेहरे के नक्श धुंधले थे, मगर आंखें अंगारे की तरह लाल चमक रही थीं। फरहान चीख मारकर पीछे हटा, मगर जैसे ही उसने नजर दौड़ाई, साया गायब हो चुका था। यह सब क्या है? वह जोर से चिल्लाया। उसने भागकर लाइट जलाने की कोशिश की, मगर बल्ब जोर से झपका और बुझ गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ खामोशी थी और धड़कनों की गूंज। अचानक कमरे के किसी कोने से हल्की हल्की सरगोशियां आने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। फरहान दीवार के साथ चिपक कर बैठ गया। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। फिर अचानक फरहान उसे किसी ने नाम लेकर पुकारा। वह जोर से कांपने लगा। यह आवाज जानी पहचानी थी। यह फैसल की आवाज थी। यह कैसे संभव है? फैसल तो 25 साल पहले गायब हो गया था। फरहान की आंखों से आंसू निकल आए। वह दरवाजे की तरफ दौड़ा, मगर जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अब वह वहां कैद था। तभी फरहान को कमरे के एक कोने में हल्की हल्की रोशनी नजर आई। उसने डरते हुए देखा, दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी जिसमें 3 लोग खड़े थे, फैसल, रियान और तीसरा चेहरा धुंधला था। मगर जैसे ही फरहान ने गौर किया, धुंधला चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। ये उसी का चेहरा था। फरहान के गले से घुटी घुटी चीख निकली, ये सब क्या है? मैं यहाँ कैसे हूँ? तस्वीर पर अचानक खून के धब्बे उभरने लगे और दीवार पर एक नया संदेश दिखाई दिया, तुम अब हमारे साथ हो। फरहान ने पागलों की तरह दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर अचानक किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। एक भयावह हंसी गूंज उठी। अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब मकान मालिक घर आया तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने जोर जोर से दस्तक दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरा खाली था। फरहान कहीं नहीं था। उसका सामान, उसका मोबाइल, उसका कैमरा, सब कुछ अपनी जगह मौजूद था, मगर वह खुद ऐसे गायब हो चुका था जैसे कभी वहां था ही नहीं। फिर दीवार पर किसी ने एक नया संदेश देखा, एक और शामिल हो गया, मगर अभी और की जरूरत है। मकान मालिक कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश करने लगा, मगर उसे लगा कि कोई साया उसके पीछे खड़ा है। वह चीखते हुए बाहर भागा और उसके बाद उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मगर रात के समय जो भी उस वीरान घर के करीब से गुजरता है, उसे दरवाजे के पीछे कोई खड़ा महसूस होता है। कभी कभी सरगोशियों की आवाज भी आती है, तुम अगले हो। क्या यह सब एक संयोग था या फिर सच में कुछ ऐसा था जो इस दुनिया से परे था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी और कहानियां आपके होश उड़ा देंगी।